अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सर सैयद चिल्ड्रन एकेडमी की मुअल्लिमा राबिया अकील हूँ। आज मैं आपको जमात चहारुम की इस्लामियत पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि आप तक हमारी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस बआसानी पहुँच सकें। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 छठा हफ्ता जमात चहारुम मज़मून इस्लामियत है। आज मैं आपको छठे लेक्चर में अमली पर्चे का बाकी का काम मुकम्मल करवाऊंगी, क्योंकि 5वें हफ्ते में मैंने आपको अमली पर्चा यानी वर्कशीट का आधा काम कापी में करवाया था। आज मैं आपको उसके आगे का काम करवाऊंगी ताकि हमारा अमली पर्चे का काम कापी का यहाँ इस लेक्चर में अख्तिताम हो जाए। तो आप लोग अपनी इस्लामियत की कापी निकाल लीजिए और अगले सफ़े पर तारीख डाल लीजिए। अब हम काम करेंगे कॉलम अलिफ़ को कॉलम बे से मिलाने वाला। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि हमने कॉलम अलिफ़ लिखा है और कॉलम बे। और कॉलम अलिफ़ में पहला अल्फाज है रमज़ान, दूसरा है रमज़ान के महीने में, तीसरा है रमज़ान का महीना इस्लामी महीनों में, चौथा है रमज़ान के दौरान झूठ और बुरे अल्फाज। कॉलम बे का भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दूसरा है से दूर रहना चाहिए, तीसरा है 90 नंबर पर, और चौथा है बरकतों और रहमतों का महीना। अब आपने देखना है कॉलम अलिफ़ में पहला अल्फाज क्या है, रमज़ान। तो आपने देखना है कि कॉलम बे में इस रमज़ान के मुनासबत कौन सा जुमला है जो मैचिंग हो सकता है, यानी मैच हो सकता है। आपने एरो की मदद से यानी मैच करना है आपने। तो रमज़ान को हमने कॉलम बे की सबसे लास्ट वाली लाइन में देखें लिखा हुआ है ना, रमज़ान बरकतों और रहमतों का महीना, यानी रमज़ान कॉलम अलिफ़ में है और बरकतों और रहमतों का महीना है। तो इसको आपने रमज़ान को इस लाइन से मिलाना है। इसी तरीके से आपने बाकी कॉलम अलिफ़ के जुमलों को भी कॉलम बे के जुमलों से मिलाकर जुमले को मुकम्मल करना है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है दर्जा झेल तफ़हीम को पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर करें। यहाँ पर एक पैराग्राफ आपको तफ़हीम की सूरत में नज़र आ रहा है। अब आपने इसी पैराग्राफ में से कुछ सवालात दिए गए हैं, उन सवालात के जवाबात आपको इसी पैराग्राफ में से निकालना है। तो वो पैराग्राफ है, रहमदिली अल्लाह की सिफ़त है और जुल्म शैतान की, इसलिए अल्लाह ताला ने ज़ालिमों पर लानत भेजी है। यही वजह है कि रहमदिली की हमेशा जीत होती है और ज़ालिम का अंजाम बुरा होता है। रहमदिली का मतलब है मेहरबान होना, नरमी से पेश आना। रहमदिली के जज्बे की वजह से ही हम किसी दूसरे को मुश्किल में देखकर उसकी मदद करते हैं। अब ये मैंने आपको अभी पैराग्राफ पढ़कर सुनाया जो कि 2 लाइनों पर मुश्तमिल है। अब उसमें से एक सवाल है, वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। रहमदिली किसकी सिफ़त है? किसकी सिफ़त है बेटा? सिफ़त यानी खूबी किसकी है? जी, अल्लाह ताला की। इसी तरह आपने इन सवालों के जवाबात पैराग्राफ की मदद से ही हल करने हैं। सवाल नंबर 2 है शैतान की सिफ़त क्या है? अब आप पैराग्राफ में ढूंढिएगा और पैराग्राफ की मदद से आपने इसका जवाब लिखना है। नंबर 3 है रहमदिली का क्या फ़ायदा है? नंबर 4 है ज़ालिम का अंजाम क्या होता है? तो आपको इन तमाम यानी 1 से लेकर 4 तक के जो सवालात हैं हमारे, इसके जवाबात आपको इस तफ़हीम में ढूंढकर आप लोग देखेंगे तो आपको बआसानी मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी मदद से आपने अपनी कापी में बिल्कुल इसी अंदाज़ में काम को तहरीर करना है। अब चलते हैं अगले काम की तरफ। अमली पर्चे का हमारा आखिरी सवाल है सवाल नंबर 8। जुमलों को पढ़कर बताएं कि सूरत हाल में आप क्या करेंगे। अगर आपके साथ ये सूरत हाल पेश आए तो आप क्या करेंगे उस सूरत में। तो पहला सवाल है, आपने अपनी ड्राइंग बुक पर कोई तस्वीर बनाई, यानी आप ड्राइंग बुक है आपकी और कोई तस्वीर बना रहे हो और आपको पता है बहुत मेहनत से बनती है तस्वीर, और आपका छोटा भाई इस पर
पानी फेंक देता है। सोचें कि उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होगी, जो भी है आपके एहसास, आप क्या करेंगे उस वक्त। आप अपने अल्फाज में इसका जवाब तहरीर कीजिए। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, आपका कोई हमजमात आपसे पूछे बग़ैर आपका लंच खा जाता है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। किसी दूसरे के बारे में नहीं बताना है आपको, या सबके बारे में नहीं बताना है, या अपनी किसी बहन भाई के बारे में नहीं बताना है। आपने अपने बारे में बताना है कि अगर ये सूरत हाल आपके साथ पेश आएगी तो आप क्या करेंगे। इसका जवाब भी आप ख़ुद तहरीर करेंगे। इसी सवाल के साथ हमारा अमली पर्चे का काम यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जितना भी काम समझाया, पढ़ाया और लिखवाया आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छी लिखाई में आपने अपनी कापी में तहरीर कर लिया होगा। हमारा लेक्चर नंबर 6 यहाँ पर इख्तिताम होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी मुअल्लिमा राबिया अकील को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।